फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी हमने इतनी देर तक सुना था कि किस तरह से शाहजहान का मुंह खुला का खुला रह गया था वांगीबो को देखने के बाद। उसका मुंह इस तरह से खुला का खुला इसीलिए रह गया था क्योंकि जो वांगीबो था उसका ना एकदम बुरा हालत था। उसका बस सर से खून बह रहा था, उसका लेफ़्ट लेग भी बहुत ज़ख्मी था और राइट हैंड भी बहुत ज़ख्मी था। तो उसे देखने के बाद शाहजहान बस उसके पास गया और कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम इतना खून क्यों बह रहा है? तुम ठीक तो हो ना? और ऐसे कहते कहते वो ना बस वांगीबो को जो ब्लड था वो हाथों से साफ़ कर रहा था। और अचानक से वांगीबो वो बस हाथ को छुड़ाना चाहता था शाहजहान के हाथ से। शाहजहान फिर बोल रहा था, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ। और वांगीबो कुछ आंसर नहीं दिया, बस वो अपना हाथ हटाना चाहता था। तो शाहजहान ने ना एकदम गुस्सा होकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं एक मजाक हूँ? तुम्हें मुझसे प्यार करना है या नहीं करना है वो तुम्हारा बात है, पर मैं तुम्हें कभी भी परमिट नहीं दिया है खुद को हर्ट करने के लिए। तुम्हारी बॉडी पे सिर्फ मेरा हक है, तुम सिर्फ मेरे हो। और हाँ, मैं तुम्हारी बॉडी पे ना एक भी दाग टॉलरेट नहीं करूँगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? और इससे पहले शाहजहान कुछ और बोल पाता तो वांगीबो के कमरे में लीबो वन के साथ उसका और 5 बॉडीगार्ड ना एकदम दौड़ के आया और वो बस एकदम बो करके खड़ा हो गया। और वो पूछ, सर आप ठीक है? उसने पूछना शुरू ही किया, पर सब एकदम खामोश हो गए थे। अचानक से शाहजहान ने चिल्लाया, बाहर निकलो। सबको पता था शाहजहान किसको बाहर निकलने के लिए कह रहा था, तो वो बस एकदम चुपचाप 5 जो बॉडीगार्ड थे वो निकल गए। और शाहजहान ने लीबोवन की तरफ देख के पूछा, उससे किस तरह से लगा है? तो लीबोवन ने ना अपना गला साफ करके कहा, हमारा गाड़ी ख़राब हो गया था रास्ते के बीच में, तो सर बस घर आना चाहते थे तो गाड़ी से बस एक्सीडेंट हो गया है। ये सुन के ना एकदम शाहजहान बहुत ही गुस्सा हो गया। लीबोवन बहुत ही पोलाइटली बात कर रहा था क्योंकि शाहजहान ऐसे तो गुस्सा नहीं होता है, पर लीबोवन को पता था कि जब भी शाहजहान गुस्सा होता है तो सबको उससे पोलाइटली बोलना बात करना चाहिए। फिर लीबोवन ने धीरे से कहा, मैंने डॉक्टर्स को बुला दिया है, वो अब कभी भी आते होंगे। और शाहजहान ने फिर से कहा, निकल जाओ, जब तक मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, जब तक मेरा सर ठंडा ना हो जाए। और वो भी ना एकदम चुपचाप चला गया। और वांगीबो की तरफ शाहजहान चुपचाप से गया और उसके कोट को खोलना स्टार्ट कर दिया। तो अभी वांगीबो ने बोला, मुझे अकेला। वो कुछ और बोल पाता इससे पहले शाहजहान ने गुस्सा होकर कहा कि अगर तुम पूरा मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। और फिर से वांगीबो चुप हो गया। फिर से शाहजहान वांगीबो का कोट खोला, उसके शूज़ खोले और फिर उसी में उसे प्रॉपरली सोफे के तरफ बिठाया क्योंकि बहुत खून बह रहा था। तो बस सब कुछ करता रहा। तो उसी में डॉक्टर्स भी आ गए और डॉक्टर्स आके एकदम 1 घंटे तक उसका सब मलहम पट्टी किया। और शाहजहान बस बाहर को देख के ना रोए जा रहा था। फिर 1 घंटे बाद जब हो गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी सर ठीक है, इनको 2 दिन का रेस्ट चाहिए और इनको पैरों में रेस्ट चाहिए। इनके लिए एक व्हील चेयर और कुछ मेडिसिन हम दे रहे हैं, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो शाहजहान ने कहा ठीक है। फिर वो सब चले गए। और फिर शाहजहान ने वांगीबो की तरफ देख के कहा, तुम मुझे बोलोगे? फिर वांगीबो ने कहा, मुझे सोना है। शाहजहान ने कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वांगीबो ने फिर से कहा, मुझे सोना है। और शाहजहान ने ना एकदम गुस्सा होकर पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें अभी सोना है, तुम पहले जवाब दो। फिर वांगीबो एकदम बोलना ही बंद कर दिया। फिर से शाहजहान ने पूछा कि क्या हुआ है बताओ। वांगीबो ने फिर से कहा, मुझे सोना है। शाहजहान एकदम इरिटेट हो गया। वो वांगीबो की तरफ गया और अपनी नीज़ के ऊपर बैठा। उससे पहले वो कुछ कह पाता, लीबोवन आके कहा, मैं मेडिसिन और व्हील चेयर लेके आया हूँ। तो शाहजहान ने कहा, उसे बस वहाँ पे रख दो, मैं बाद में ले लूँगा। फिर लीबोवन ने वहाँ पे रखा और वो अपना चुपचाप बो करके चला गया। फिर शाहजहान ने कहा, तुम्हें मेडिसिन लेना है? लगता है, मुझे पता है तुम ऑलरेडी खा के आए हो, तो बस मेडिसिन ले लो। मैं दवाई नहीं लेना चाहता, एकदम धीरे से वांगीबो ने कहा। और उसके पेट से ऐसे गुड़ करके आवाज़ निकलने लगा। तो शाहजहान ने बस उसकी तरफ देखे कहा, तुमने कुछ नहीं खाया? फिर वांगीबो ने कहा, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे मेडिसिन नहीं लेना है, और ये तुम्हारा कौन सा नहीं है। शाहजहान ने ना एक ज़ोर का मतलब एकदम खुद को काम किया, पहले आग बंद करके। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो एकदम क्यूटली एकदम धीरे से वांगीबो से पूछा, तुम्हें सोना है ना?
तो तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं कहूँगा। और वो एकदम फ्लोर से उठा और व्हीलचेयर के पास गया, वांगीबो को बिठाने में मदद किया, वांगीबो को बिठाया और कहा चलो इंस्टेंट नूडल्स और बॉइल्ड एग बनाते हैं, वो जल्दी जल्दी बन जाएगा। और उसने बस व्हीलचेयर पे बिठाया, तो वो एक मॉडर्न व्हीलचेयर था जिसमें एक तुम स्विच दबाओगे तो वो सौ करके चला जाएगा, इस तरीक़ा का वो व्हीलचेयर था। तो बस वो लोग चल रहे थे और उन लोगों के घर में एक लिफ्ट भी था। हाँ, उनके घर बहुत बड़ा है, मेंशन बहुत बड़ा है, तो लिफ्ट होता है एकदम। तो वो बस लिफ्ट में चपे और आना शुरू कर दिया लिफ्ट की तरफ, और लिफ्ट से एकदम नीचे उतरना स्टार्ट। और वो लोग किचन की तरफ आ गए। किचन की तरफ आके शाहजहान इधर से उधर जा रहा था खाना पकाने के लिए, और वांगीबो भी उसके पीछे 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 घूम रहा था। तो शाहजहान ने थोड़ा इरिटेटेड हो गया, मैं कहीं पे भी नहीं भागने वाला हूँ, और वांगीबो को लेके एक साइड पे खड़ा कर दिया। 30 मिनट के अंदर शाहजहान का कुकिंग हो गया, और वो बस वांगीबो के पास में आके बैठा और फ्रिज से एक वाटर बॉटल निकाला और टेबल पर रख दिया और बैठ के कहा कि चलो तुम्हें मैं खिला देता हूँ, क्योंकि वांगीबो का तो जो दाहिना हाथ था वो तो फ्रैक्चर था, मतलब लगा था उसमें। 2 दिन के बाद बैंडेजेस खोल देते डॉक्टर्स, तो वो तो अभी खुद से खाना नहीं खा सकता, उसे शाहजहान को ही खिलाना पड़ेगा। तो बस शाहजहान ने कहा अपना मुँह खोलो। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा। शाहजहान ने फिर से धीरे से कहा, देखो मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, तुम अपना मुंह खोलो और खाना खा लो। शाहजहान ने कुछ भी नहीं, वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा। शाहजहान ने फिर से कहा, मुझे खाना नहीं खाना, तुम्हें मेडिसिन लेना है, अपना मुंह खोलो। पर वांगीबो ने मुंह भी नहीं खोला, कुछ भी नहीं कहा। तो शाहजहान ने एकदम पक्के उस थोड़ा सा नूडल्स लेके खाना मंच करना स्टार्ट कर दिया और कहा अब तो अपना मुंह खोलो, अब तो तुम खाना खा सकते हो। और वांगीबो ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से 15 मिनट में शाहजहान ने उसे पूरा खिला दिया। तो बस उसके मुंह पे ना थोड़ा सा सॉस लगा हुआ था, तो शाहजहान बस उसके मुंह को ठीक करने, मतलब उसके मुंह पे जो सॉस लगा था, शाहजहान वो पोंछने गया तो उसके फिंगर पे वांगीबो ने किस कर दिया। और शाहजहान ना एकदम हाथ हटा लिया, उसे पता था कि वांगीबो उसे किस करना चाहता था। तो उसने बस चले आने के दौर पे एक जाके बस एक छोटा सा लिप में किस करके वो भाग आया और कहा तुम यहाँ पे रहो, मैं तुम्हारा मेडिसिन लेके आता हूँ। और वो एकदम भागा भागा डाइनिंग टेबल की तरफ आया, बाहर में किचन से बाहर। तो वो जब घूमा तो देखा कि वांगीबो वहाँ पे खड़ा था। तो उसने कहा मैंने तुम्हें किचन में रुकने के लिए कहा था ना, अब यहाँ पे रुको, मैं पानी लेके आता हूँ। और वो जब कुछ कह पाता तो उसने देखा कि वांगीबो के हाथ में ऑलरेडी पानी का बॉटल था। उसने नोटिस किया और शाहजहान ने कहा अपना मुँह खोलो, तुम्हें 6 मेडिसिन लेने हैं। और इस तरह से खिलाता गया। और शाहजहान बस कहा कि तुम्हारे मुंह पे कुछ नहीं हुआ है, तुम बात कर सकते हो, और मुझे सोना है, अभी तो तुम्हें सोने जाना है ना, चलो चलो चलो। और कह के इस तरह से वो लोग लिफ्ट के अंदर चले गए। और शाहजहान ने बस उसे एकदम इरिटेटेडली कहा कभी कभी तुम्हें बोलना भी चाहिए। और वांगीबो ने कहा ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल सकता, ऐसा है कि मैं मेरा एनर्जी सेव कर रहा हूँ। और शाहजहान ने एक वियर्ड सा फेस बना के कहा हाँ एनर्जी, अगर तुमने फिर से कुछ ऐसा कहा ना तो माँ कसम तुम्हें ना मैं एकदम सीढ़ियों से गिरा दूँगा। और वांगीबो ने कहा हाँ अगर तुम मुझे सीढ़ियों से गिरा दोगे तो मैं मर जाऊँगा। वो कुछ और कह पाता, इससे पहले शाहजहान ने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया और एक डीपली किस हो रहा था। शाहजहान किस कर रहा था, वांगीबो भी किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। कुछ ही सेकंड में उनका वो डीपली किस एकदम इंटेंस किस में एग्रेसिवली किस में बदल गया। वो दोनों अपने टंग से प्ले कर रहे थे और अचानक से लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया और शाहजहान ने वो किस तोड़ दिया और उसने कहा नॉट एनी मोर, अभी और किस नहीं। पर वांगीबो को थोड़ा और किस करना था पर वो नहीं कर सकता था। तो बस तभी बहुत रात हो चुका था, तो वो बस गया और सो गया। फिर शाहजहान को लगा कि वांगीबो भी सो चुका है और वो भी ना धीरे धीरे सो गया। सोने से पहले उसने कहा आई लव यू फियांसे, स्लीप वेल, अच्छे से सोना। और दोनों सो गए क्यूटली। तभी शायद 2:30 हुआ था। वांगीबो ने एक झटके में अपना आँख खोला और शाहजहान को सोते हुए देखा और धीरे 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 वो अपना जो मतलब ठीक ठाक से उठा क्योंकि उसके पैर में दर्द था और वो एकदम जंप करते 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 बैल्कनी तक आया। बैल्कनी में आके उसने ना अपना फ़ोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। 115 मिस कॉल्स थे, 69 मैसेजेस थे, पर वो ना अपने पापा का मैसेज ढूंढ रहा था जो शायद नहीं था। उसका मॉम का एक मैसेज था, हम लोग कल सुबह आ रहे हैं। उसके सबने कॉल किया था, उसके भैया ने, उसके भाभी ने, उसकी दीदी ने, उसके माँ ने, पर उसके पापा का ना कॉल था ना मैसेज था।
और वो बस एकदम से ना एकदम चुप हो गया। और कुछ देर बाद उसने फ़ोन लिया और लीवो वन को कॉल करके कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ 4 दिन के अंदर, कैसे भी करके कांटेक्ट करो। और वो बस कुछ और कहता, फ़ोन कट कर दिया और फिर खुद से ही कहने लगा, मैं सच में तुमसे मिलना चाहता हूँ। और वो वांगी वो एकदम चुपचाप शाहजहां की तरफ देखने लगता है। और फिर देखते देखते वो बैल्कनी के ऊपर देखता है, मतलब वहाँ पे ना बहुत सारे स्टार्स थे और एक चेरी ब्लॉसम का ट्री था। हाँ, उसने जब घर किया था तो 2 चेरी ब्लॉसम के ट्रीज उसने प्लांट किए थे, एक उसके घर के सामने, एक शाहजहां के घर के सामने। और उसके पिंक लिप्स सब देख रहे थे और वो बस शाहजहां को देख रहा था वहाँ से बैल्कनी से। 17 मिनट तक वो वैसे देखता रहा। फिर उसको ना बहुत पेन हुआ। फिर वो एकदम लंपिंग करते करते दरवाजे के तक गया, दरवाज़ा लॉक कर दिया क्योंकि उसके फैमिली आने वाले थे सुबह। और वो बस शाहजहां के पास जाके उसे कडल करके सो गया। और सुबह के 7 बजे थे जब शाहजहां ने ना थोड़ा नॉइज़ सुना और एकदम दरवाज़ा खटखट खटखट उसका मॉम कर रहा है, उसका दीदी कर रहा है, बस खटखट खटखट कर रहा है। तो शाहजहां ने ना एक बार में उठ के दरवाज़ा खोलना स्टार्ट के लिए चला गया। वांगी वो उसे रोकना चाहता था पर शाहजहां नहीं रुका और दरवाज़ा खोला। तो एक एक करके सब आए। पहले कार्मेन ली आई, उसने कहा तुम बहुत क्यूट हो और हक किया। फिर उसकी बहन आई, फिर उसका भाई आया, फिर उसकी भाभी आई। शाहजहां को पता नहीं था कि वांगीबो की भाभी इतना गिल्ट फेस लेके क्यों आता है, उसके पास इतना गिल्ट फेस लेके क्यों आती है वो। पर वो बस एकदम चुपचाप से वो भी अंदर चली गई और वो बैल्कनी की तरफ देख के गया, देखा कि उसके पापा जो थे वो कार में बैठे थे पर घर में नहीं आने वाले थे। तो वो सब बातें कर रहे थे। तो अचानक से उसकी दीदी ने कहा, तुम्हें जब गाड़ी ने धक्का मारा तो फिर भी तुम क्यों भाग रहे थे। तो उसकी दीदी की तरफ देख के बोला, शाहजहां को कुछ भी नहीं पता है, उसे कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए। और एकदम चुप हो गया। और अचानक से और शाहजहां ने कुछ सुना भी नहीं क्योंकि वो तो उसके पापा को देखने में बिजी था। तो अचानक से शाहजहां की मम्मी ने, मतलब मम्मी ने शाहजहां की मम्मी ने नहीं, वांगीबो की मम्मी ने, कार्मेन ली ने शाहजहां को पुकारा। और वो आया तो उसने देखा कि शाहजहां ना, मतलब उसकी दीदी ने वांगीबो के 2 छोटे छोटे पोनी टेल्स बना दिए थे। और सब लोग बहुत हंस रहे थे, और तभी जिया भाईजान ने कहा, सुनो शाहजहां, तुम्हारे लिए ना एक गिफ्ट है। तो तभी उसके भाई ने कहा कि हाँ, हमारा जो एनिवर्सरी पार्टी है, मतलब उसके भाई का और भाभी का जो एनिवर्सरी पार्टी है वो इस साल प्राइवेटली मना रहे हैं ताकि शाहजहां वहाँ पे जा सके। और सब ने कहा कि तुम्हें आना है शाहजहां, तुम्हें आना है, एकदम तुम्हें आना है। और शाहजहां ने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। फिर जब चली गई तो उसकी मम्मी ने कहा, इसका ख्याल रखना। और शाहजहां ने कहा, हाँ मैं इसका ख्याल रखूँगा। तो एक्चुअली में शाहजहां वांगीबो का ख्याल रखना ना बहुत मुश्किल है। वो एकदम बच्चों की तरह करता है, पर वो शाहजहां उसका ख्याल रखता है। पर वांगीबो, मतलब शाहजहां को पता नहीं होता कि उसका जब तबीयत ख़राब होता है तो कौन ख्याल रखता है, क्योंकि वो तो हाफ स्लीपी टाइम पे होता है। तो वह कुछ ऐसा ही होता है। और फिर वो सब चले गए एक एक करके। और वांगीबो ने फिर से कहा, मुझे सोना है स्लीपी, मुझे सोना है। और शाहजहां ने कहा, देखो अभी मत सो, अभी नहीं सो सकते तुम, 2 घंटे बहुत देर हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे सोना है। और फिर उसने कहा, ठीक है अभी सो जाओ, 2 घंटे बाद उठ जाना, ये दिमाग में रखना। और उसे ठीक से सुलाया, ब्लैंकेट दिया। पर उसने अचानक से देखा कि वांगीबो ने ना अपना जो हाथ था वो एकदम फैला के रखा था, क्योंकि वो शाहजहां को भी चाहता था कि शाहजहां भी उसके पास सोए और वो उसे कडल करके सोए। तो शाहजहां ने भी कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप उसके पास सो गया। और शाहजहां ने एक ड्रीम देखना स्टार्ट कर दिया। तब 18 फरवरी था। तब वांगीबो एक लग्जूरियस से अपार्टमेंट में वो लोग मूव हुए थे। वांगीबो का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था और ये वांगीबो का पहला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और शाहजहां एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में शाहजहां ना उसे रेडी कर रहा था, उसे सूट बूट पहना रहा था और उसका टेम्परेचर चेक कर रहा था, क्योंकि पहले रात को वांगीबो को बहुत बुखार था। एनी हाउ शाहजहां ने ना उसका बुखार कम किया था
और कहा था उसको कह रहा है कि ठीक है अभी तुम्हारा फ़ीवर कम है, अभी तुम जा सकते हो, और हाँ तुम एकदम टेंशन मत लो, सब 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 ठीक से हो जाएगा, तुम एकदम टेंशन मत लो, और मैं लॉबी पे तुम्हारा वेट करूँगा लिबोविन के पीछे, ठीक है, तुम धीरे से चले जाओ और एकदम ठीक ठाक से सारे क्वेश्चंस के आंसर देना, आई लव यू फियांसे। और बस ये थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, और शाहजहान के एलिवेटर की तरफ जब वो गया तब उसने देखा कि अचानक से ना वांगीबो झुक गया, और वो खुद से सोचने लगा शायद मैंने उसका ना शूलेस ठीक से नहीं बांधा होगा इसीलिए वो झुका होगा। तो वो बस ऐसे सोच सोच के मास्क लगाया, 2 सनग्लासेस पहने और चुपचाप नीचे लिबोविन के नीचे आके रह गया, और वांगीबो बहुत अच्छा स्पीच दे रहा था। और फिर कुछ रिपोर्टर्स ने कहा अब आपके पर्सनल लाइफ में आते हैं, अब अभी यंग है, क्या आपका कोई लवर है? तो वांगीबो कुछ देर के लिए चुप हो गया। शाहजहान ने एकदम मतलब उसके मुंह पे पूरा वियर्ड फेस आ गया था कि अब वो क्या करेगा, क्या क्वेश्चन स्किप करेगा, क्या करेगा। तो शाहजहान ने वांगीबो ने धीरे से कहा हाँ, और शाहजहान ना पूरा एकदम शॉक हो गया, उसे लगा कि अभी वो अपना लव कन्फेस करेगा सबके सामने, और वो ना धीरे धीरे वांगीबो की तरफ बढ़ने लगा, और वांगीबो भी उसकी तरफ ही देख रहा था। अचानक से पीछे से एक लड़की बोली मैं यहाँ पे हूँ। वो कोई और नहीं, वो नौटंकीबाज लड़की थी जिसने एकदम शाहजहान को हटाया और वांगीबो की तरफ आ गया। वांगीबो भी तभी उसकी तरफ देखने लगा, और वो वांगीबो का हाथ पकड़ के बस चल रहा था और कह रहा था हाँ मैं उसकी लाइफ लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड हूँ, मैं अब तक अमेरिका में थी, मैं अभी बस यहाँ पे आई हूँ। और वो बस कह रहा था, और शाहजहान बस दोनों को देख के ना रो रहा था, और नींद यहाँ पे ख़त्म हो गया। और वो अचानक से उठा तो देखा उसकी आँखों में से ना पानी निकल रहा है, और वांगीबो जो है वो बस उसके बगल पे लेटा हुआ है, उसे पकड़ करके सोया हुआ है। तो वो तभी 12:30 हुआ था, तो उसने बस जाके कहा अभी उठो इबो, अभी उठो तुम्हें खाना खाना है, उठो उठो उठो। और वो ऐसा कह के वांगीबो ने कहा नहीं करके घूमने ही वाला था, तो शाहजहान ने कहा अभी तुम अगर नहीं उठे तो मैं नर्स को बुला दूँगी, वही तुम्हारा टेक केयर करेगा। फिर वांगीबो को एक्चुअली किसी का टच पसंद नहीं था, इसलिए वांगीबो बस उठ के बैठ गया और फ्रेश अप होने के लिए चला गया। और फिर वो फ्रेश अप हुआ, फ्रेश अप होके उसने और वो दोनों फ्रेश अप होने के लिए चला गया। शाहजहान ने वांगीबो को स्पॉन्ज बाथ दिया, और फिर वो लोग नीचे आए, शाहजहान ने वांगीबो को बिठाया, और फिर से उसका फ़ोन ना रिंग होना स्टार्ट कर दिया। उसके फ़ोन में उसके दोस्त का कॉल आया था। तो शाहजहान देख के ना थोड़ा सा वरीड सा हो गया, क्योंकि उसके दोस्त वीकेंड में उसे कॉल नहीं करते हैं। तो फिर से वो फ़ोन लिया और कहते कहते किचन की तरफ चला गया। वो किचन की तरफ वो ऐसे नॉर्मली इलिन से बात कर रहा था कि क्या हुआ, और फिर उसने ना खाना पकाना स्टार्ट कर दिया। अचानक से कुछ आवाज़, मतलब खाना पकाने के बाद अचानक से कुछ आवाज़ शाहजहान के कानों पे आया। तो वो जाके देखा वांगीबो, मतलब सारे खाना लेके जाके देखा कि वांगीबो ना एक एक करके मेडिसिन को निकाल रहा है और उसे फेंक रहा है। शाहजहान ने ना एकदम शॉक्ड होके कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे क्या गलती है, मुझे वो मेडिसिन दो, क्या हुआ तुम इसे फेंक क्यों रहे? ऐसा नहीं था कि वो और ख़रीद नहीं सकते थे, क्योंकि अभी वांगीबो को मेडिसिन देना ज़रूरी था, और अगर वो ख़रीदने भी जाता तो बहुत देर हो जाता। तो कुछ मेडिसिन शाहजहान ने उसके हाथ से ले लिया और उससे कहा तुम इतना गुस्सा क्यों हो, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, तुम क्यों इतना गुस्सा हो। और वो बस एकदम चुपचाप वहाँ पे मेडिसिन लेके वो एकदम गुस्सा हो गया। तो वांगीबो शाहजहान बस उसके तरफ गया, उसके लैप पे बैठा और उसे हग कर लिया। कहा कुछ हुआ है बिजनेस में, वांगजी शुआन ने तुमसे कुछ कहा, तुम्हारे मॉम ने तुमसे कुछ कहा, बोवेन ने तुमसे कुछ कहा, मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया। और वो ना एकदम बस नाना किया जा रहा था। तो शाहजहान ने ना एकदम स्वीटली कहा ओ माय एम्पायर, मुझे माफ़ कर दो, मेरे महाराजा मुझे माफ़ कर दो। और वांगीबो ने हक ब्रेक किया और एकदम शाहजहान की तरफ देखने लगा। शाहजहान ने ना उसे एक प्योर सा गाल में कुचुक करके किस कर लिया, और फिर वो धीरे धीरे उठा और लिबोविन को जाके कहा कि ये मेडिसिन ला दो। और फिर वो आया और शाहजहान वांगीबो को खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया। और खाना खिलाने के बाद वो 6 मेडिसिन हाथों में फिर से वांगीबो के दे दी कि अब ये खा लो, और वांगीबो ने फिर से उसे फेंक दिया। शाहजहान ने एकदम गुस्सा हो गया
और एकदम भगवान से बोला, भगवान प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे थोड़ा सा पेशेंस दे दो। और फिर उसने करेगा, तुम्हें तुम्हें अभी सोना है ना, रात को सोना है, तो तुम ये मेडिसिन नहीं फेंक सकते, तुम्हें ये खाना पड़ेगा। और उसने अभी हाथ में नहीं दिया, बस उसके मुंह में ना एक एक करके मेडिसिन देता गया। और फिर भगवान से बोला डन, अभी अभी के लिए हो गया। और वो दोनों एकदम चुपचाप चले गए। इस तरह से एक दिन पूरा पास हो गया। शाहजहान एकदम मतलब वांगीबो बच्चों की तरह कर रहा था। शाहजहान बस उसे टॉलरेट किए जा रहा था। और 11 बजे थे, तभी शाहजहान ना पूरा सोया नहीं था, हाफ स्लीपी था। और वांगीबो ना उसे पोक किया जा रहा था, कभी बेली पे पोक कर रहा है, कभी गालों पे पोक कर रहा है। और बीच में ना एक स्लीपी वॉइस में वांगीबो को शाहजहान ने कहा, प्लीज़ मुझे सोने दो। और वांगीबो ने ना एकदम पोक करना बंद कर दिया, उसे टाइटली हग किया और वो भी सो गया। अगले दिन सुबह, क्योंकि वो तो एकदम एक मतलब वो तो एक वीकेंड था, तो अगले दिन सुबह जब वो उठा तो एकदम धीरे से, संडे का वीकेंड था, और उसने कहा तुम यहाँ पे रुको, मुझे मेरे घर रूम पे जाना है। और उसने कहा, वांगीबो ने अचानक से कहा, क्यों जाना है? और शाहजहान ने कहा कि कुछ चीज़ कपड़े लाने हैं, तो कब तक वापस आओगे? तो शाहजहान ने कहा 20 साल लगेंगे। इतने में शाहजहान ने उठ के उसे एकदम खाना वाना खिला के मेडिसिन खिला दिया था। और फिर से कहा, मैं जल्दी आ जाऊँगा, अब तुम ना अपना मुंह बंद रखो। और वो बस निकला और उसका फ़ोन आया, तो वो फ़ोन में बात करते करते चला गया। और ली बोवेन उसी वक्त घर पे आया और कहा कि वो आपसे 4 दिन बाद मिलेंगे। शाहजहान ना एकदम वांगीबो ना एकदम गुस्सा हो गया कि वो किसी से मिलना चाहता था जो 4 दिन बाद उससे मिलेगा। वो कौन है वो तो हम देखेंगे। और एकदम ली बोवेन बाहर से चला गया और वांगीबो ना एकदम बाहर की तरफ देखने लगा। एक सिगरेट, उसने सोचा कि एक सिगरेट पी लेती हूँ, पर उसने नहीं पिया, उसने वो सिगरेट रख दिया। और बस शाहजहान जिस तरफ गया था उसी तरफ देखने लगा। और शाहजहान की तरफ नहीं, शाहजहान ने ना फ़ोन किया था जीलिंग को, और जीलिंग के कहा कि मैं कल नहीं आने वाला हूँ, मतलब मंडे को, क्योंकि उसको एक इनविटेशन था शाहजहान के भैया भाभी का। तो उसने कहा कि हाँ, शाहजहान के भैया भाभी मतलब मेरा थोड़ा सा पर्सनल काम है, मैं नहीं आऊँगा, तो मैनेजर्स को बता देना। तो और जीलिन ने ना रखने से पहले आई लव यू कहा और स्टूपिड कहा दिया। और शाहजहान बस इडियट बोलता रहा और बोला कि मैं बहुत वो मन में सोचता रहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, 5 साल में पहली बार मैं उसके घर के किसी फंक्शंस को अटेंड करूँगा। वो ऐसा बोल ही रहा था और वो बहुत खुश था। और मन में ना कहीं पे भी सोच रहा था कि सब स्मूथली चला जाए। और वो अंदर आया और वांगीबो से बात करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे में कुछ और कह पाता, तो वो लोग एकदम नीचे गए, एकदम नीचे जाके चाय वाय पिए, फिर वो गार्डन्स में घूमने लगे। और उसने ना बहुत मज़े किए उन्होंने। शाहजहान ने वांगीबो के लैप के ऊपर बैठा और वो ऑटोमेटिक चेयर के वो पूरा गार्डन घूमा। और वो दिन भी धीरे धीरे बीतने लगा। और शाम को डॉक्टर्स आए, वांगीबो के सारे बैंडेजेस रिमूव कर दिए और एक पैरेलल स्पेस उसको दे के गया जिसमें उसे चलना था। और वो धीरे धीरे से उसमें चलने लगा। और इस तरह से एक और दिन बीत गया। और एक और दिन बीत जाने के बाद अगला दिन आया, मंडे था, तो उस दिन उसको जाना था। तो आज की कहानी यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। और सॉरी 2 दिन तक कहानी नहीं डाल पाई, क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क का बहुत इश्यूज़ हो रहा है। और मैं 2 दिन से बहुत लो फील कर रही थी। क्यों लो फील कर रही थी ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत लो फील कर रही थी, इसलिए जो रिकॉर्डिंग्स किया वो भी मुझे पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने नहीं डाल पाया। तो सॉरी। चलिए बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।